Economics Club. This is Saurya Suman and today is my topic opportunity cost. Students, opportunity cost को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ अ अपॉर्चुनिटी लॉस। मतलब जिस चीज़ का हमने लॉस किया, जिस चीज़ को हमने सेक्रीफाइस किया किसी बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने सेक्रीफाइस किया, तो जो सेक्रीफाइस किया वही हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। इसको एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए तो कोई अगर एक इंडिविजुअल है एंड उसके पास दो चॉइस है, दो अल्टरनेटिव्स है और वो किसी एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेता है, ठीक है, और जिसको नहीं करता है उस बेस्ट अल्टरनेटिव के लिए, जिस चीज़ का वो चूज़ नहीं कर पाता है, तो जो अल्टरनेटिव वो उसने चूज़ नहीं किया वही उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। जिसका सेक्रीफाइस किया वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। अब इसको एक डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। The opportunity cost is equal to the value of next best alternative which is sacrificed or given up or foregone in choosing a given alternative। मतलब ये डेफिनेशन भी वही कह रहा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो है जिसका हमने सेक्रीफाइस किया, जिसका हमने गिवन अप किया, जिसको हमने त्याग किया, वो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है। एक किसी बेस्ट अल्टरनेटिव्स के लिए जिसका हमने सेक्रीफाइस किया वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप नोट कर लीजिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसको डेवलप इकोनॉमिस्ट D.L. ग्रीन ने किया था। D.L. ग्रीन ने किया था, ओके। फिर बाद में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट आए जिसमें आपको डेवनपोर्ट हैं, हैबरलर हैं, रॉबिन्स हैं, वाइबर हैं, ये सारे हैं जो बाद में इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डेवलप की। लेकिन फर्स्ट ये जो है D.L. ग्रीन ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का को मतलब डेवलप करने में इनका सबसे बड़ा हाथ है, ठीक है। अब इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पहले इजी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक इंडिविजुअल है और वो जॉब ढूंढ रहा है, ठीक है। अब उसको इंडिविजुअल को एक बार में दो जॉब लग गया, एक जॉब ए और दूसरा जॉब बी, ओके। अब इस जॉब ए में उसे 50,000 मिल रहा है एंड जॉब बी में उसे 40,000 मिल रहा है, ओके। अब वो व्यक्ति तो चाहेगा कि मैं 50,000 वाला जॉब ले लूँ, 40,000 वाला नहीं लूँ। लेकिन जब वो एनालाइज किया तो देखता है कि जॉब ए जिसमें उसे 50,000 सैलरी मिल रही है मंथली, उसका इसमें कुछ ऐसे निगेटिव बातें भी हैं जो उस इंडिविजुअल को वो पसंद नहीं करा। जैसे इस जॉब सेंटर से इसके घर की दूरी जो है, इसके घर की दूरी 60 किलोमीटर है, ठीक है। फिर 60 किलोमीटर है एंड जॉब बी जो है इस जॉब सेंटर का डिस्टेंस के घर से 5 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो देखता है कि इंडिविजुअल की इस जॉब ए में इसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लग रहा है। जैसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट अधिक लगेगा, पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा, टाइम इसे नहीं मिल पाएगा, एग्जॉस्टमेंट ज़्यादा है, फैमिली को टाइम नहीं दे पाएगा। लेकिन जॉब बी में इसे 40,000 तो मिल रहे हैं, लेकिन क्या है ना, इसे कॉस्ट कम लग रहा है। क्या क्या कॉस्ट कम लग रहा है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम लग सकता है, पेट्रोल का खर्च कम लग सकता है, फैमिली को एक अच्छे टाइम दे सकता है, एग्जॉस्टमेंट कम होगी। बहुत सारा ऐसा पॉजिटिव बातें हैं जो जॉब बी के साथ है, ठीक है। तो वो बहुत एनालाइज करके वो क्या करेगा, जॉब बी को पिक करेगा। तो अब ये जो जॉब बी से बेस्ट ऑप्शन लगा तो वो व्यक्ति क्या किया, जॉब बी को चूज़ किया जिसमें उसे 40,000 मिल रहा है। तो अब यहाँ पे जॉब बी के लिए जॉब ए का उसने क्या किया, सेक्रीफाइस किया।
जिसमें उसे 50,000 मिल रहे थे, 50,000, तो कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 10,000। उसने 10,000 का सेक्रीफाइस किया, किसके लिए? जॉब बी के लिए। मतलब ये जो 10,000 का सेक्रीफाइस किया, यही उस व्यक्ति का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगा इसका? 10,000। मतलब जॉब बी के लिए जॉब ए का सेक्रीफाइस जो है वही उस व्यक्ति का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक ऑप्शन और लेते हैं। एक फार्मर के पास एक खेत है, ठीक है। अब वो फार्मर उस खेत में 4 क्रॉप्स लगा सकता है। जैसे 4 क्रॉप्स लगा सकता है, जैसे एक वीट लगा सकता है, एक पल्स लगा सकता है, एक मेज लगा सकता है, एक राइस लगा सकता है। ठीक है, 4 क्रॉप्स लगा सकता है। 4 में से कोई एक ही खेत में लगा सकता है। वो वीट भी लगा सकता है, पल्स भी लगा सकता है, मेज भी लगा सकता है, राइस भी लगा सकता है। फिर वीट का आपको मार्केट वैल्यू फार्मर को 12,000 मिलता है, पल्स का 15,000, मेज का 18,000 एंड राइस का इसे 16,000 मिल रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली फार्मर्स क्या करेगा? जिसका ज़्यादा मार्केट वैल्यू वो पिक करना चाहेगा, मतलब मेज करना चाहेगा, जिसमें उसे 18,000 मिल रहा है। लेकिन वो फार्मर जब एनालाइज किया, देखता है कि उसे सबसे फर्स्ट तो उसे चारों क्रॉप्स में से किसी एक को लगाना है। अब देखता है कि मेज का ज़्यादा मार्केट वैल्यू है, 18,000 है, तो वो 18,000 पिक करना चाहेगा। लेकिन वो देखता है कि मेज को लगाने से मुझे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, उसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, तब उसे 18,000 मिल रहा है पे करने में। जैसे उसे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, जो भी ऑर्गेनिक या फिर केमिकल्स खेत में यूज़ होंगे वो ज़्यादा लग रहा है। मतलब कॉस्ट इसमें से मिला जुला करके बहुत ज़्यादा, इरिगेशंस में बहुत सारी चीज़ में कॉस्ट ऐसे काफ़ी लग रहा है मेज को कल्टीवेट करने में। लेकिन राइस में इसे मार्केट वैल्यू 16,000 मिल रहे हैं, लेकिन इसे क्या होता है, कॉस्ट इसको लगाने में, इसको कल्टीवेट करने में इसको कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम लगता है। ठीक है, और इसको मार्केट वैल्यू 16,000 मिल जाता है, कॉस्ट में बहुत कम लगता है मेज के कंपेयर में। तो वो क्या करेगा? राइस को पिक करेगा। अब राइस को पिक करेगा तो अब यहाँ पे वो राइस के लिए मेज का क्या किया? सेक्रीफाइस किया, जिसमें उसको 18,000 मिल रहा था और राइस में उसे 16,000 ही मिल रहा है। लेकिन फार्मर्स ने क्या किया? कॉस्ट कम लगने के कारण राइस को पिक किया। ठीक है, तो इसमें राइस के कारण जो मेज का सेक्रीफाइस किया, कितने का सेक्रीफाइस हुआ? 18,000 माइनस 16,000 मतलब 2,000 का उसने सेक्रीफाइस किया। तो ये जो सेक्रीफाइस हुआ यही उस फार्मर्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। ये मेज जो है जिसमें 2,000 का उसे लॉस हो रहा है या फिर सेक्रीफाइस किया, वो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। ठीक है, मतलब 2,000 का उसने गिवन अप किया। तो ये हो गया आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू भी समझते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं। लुक स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस ग्राफ में जो है एक प्रोड्यूसर है, मान लीजिए वो उसके पास लिमिट रिसोर्सेस है। ठीक है, वो इस लिमिट रिसोर्सेस में मात्र 2 कमोडिटी ही प्रोड्यूस कर सकता है, एक एक्स कमोडिटीज एंड एक वाई कमोडिटीज। ओके, अब वो क्या करेगा? वो अगर चाहेगा कि मैं एक्स गुड्स का ही, एक्स कमोडिटीज़ को ही ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, मान लीजिए वो इतना 20 यूनिट का वो प्रोड्यूस करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, तो 20 यूनिट्स का वो प्रोड्यूस करेगा तो वाई का उसे इतना 10 यूनिट्स का ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, 10 यूनिट्स का ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब वो चाहेगा कि नहीं, मैं वाई कमोडिटीज़ का ही ज़्यादा प्रोड्यूस करूँ, तो वाई को ज़्यादा वो अगर करना चाहेगा तो उसे क्या करना होगा? एक्स को कम करना होगा, मतलब 10 यूनिट्स का करना होगा। मतलब वाई का 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए एक्स के 10 यूनिट्स का उसे सेक्रीफाइस करना होगा।
फिर से मैं बताती हूँ। यहाँ पे जब प्रोड्यूसर एक्स का 20 यूनिट्स का प्रोड्यूस करता है, 20 यूनिट्स का प्रोड्यूस करता है, तो उसे वाई गुड्स का 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करना पड़ता है। मतलब एक्स गुड्स के लिए, एक्स गुड्स के 20 यूनिट्स के लिए वाई गुड्स का 10 यूनिट हमको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, प्रोड्यूसर को 10 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ये जो 10 यूनिट का सेक्रीफाइस किया वो क्या हो गया, इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब सेकंड, वो प्रोड्यूसर का फिर मूड चेंज हो जाता है, वो चाहता है कि नहीं मैं वाई गुड्स का ही प्रोड्यूस करूँ ज़्यादा। तो वाई गुड्स का जब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है तो उसे एक्स का 10 यूनिट ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाई के 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए एक्स का 10 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो वाई के लिए जो एक्स का जो सेक्रीफाइस किया 10 यूनिट, तो ये प्रोड्यूसर का एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपका इस ग्राफ में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। मतलब वाई के लिए एक्स का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड एक्स के लिए वाई का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है। मतलब एक बार मैं फिर इसे समझाती हूँ कि एक्स गुड्स के लिए जो मैंने एक्स गुड्स को अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगा, मतलब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाहेगा, तो उसे वाई का कम करना होगा प्रोड्यूस। वो दोनों को एक साथ नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज भी उसके पास लिमिट है। तो वाई का जो जितना कम किया एक्स के लिए, तो जितना कम किया, जितना सेक्रीफाइस किया, वो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। 10 यूनिट्स जो है वाई का, 20 यूनिट्स के लिए एक्स का, वो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। अगर प्रोड्यूसर वाई को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहता है, मतलब 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करना चाह रहा है, तो एक्स का 10 यूनिट का हमको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो जो हमने सेक्रीफाइस किया वो वाई गुड्स के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा प्रोड्यूसर के लिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको इसमें फिर भी कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।